हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन क्लास 10 फिजिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं किसी सर्किट के अंदर। इसको समझने के लिए हम पहले कॉमन डे टू डे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज फ्लो ऑफ वाटर। इसके लिए देखिए हम वाटर टैंक कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे दो टैंक्स हैं, 1 and 2। अब आप देखेंगे कि इसमें ना तो टैंक 1 से वाटर 2 में जा सकता है, ना 2 से 1 में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल जो है वो सेम है। यदि हम वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट कर दें तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा टैंक 1 है वहां से वाटर टैंक 2 में फ्लो करेगा। दिस इज टैंक 1, दिस इज टैंक 2। तो वाटर यहाँ पर फ्लो करेगा और वाटर लेवल चेंज होना शुरू हो जाएगा टैंक 2 के अंदर। ये इसलिए है क्योंकि जो दोनों टैंक्स हैं उनके अंदर वाटर लेवल का डिफरेंस है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि जो एयर फ्लो करती है या जो विंड ब्लो करती है बहुत तेज, तो वहां पर क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पर विंड्स हाई प्रेशर एरिया से आती हैं बहुत तेज स्पीड से, तो आपको तेज हवाएं महसूस होती हैं। सो देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया जहां से कि विंड्स ब्लो आती है लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव कराना है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए कंडक्टर के अंदर। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये तो हमने आपको एक लेमैन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। अब हम इसे एज अ साइंस स्टूडेंट देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे कि आपका ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और देखिए इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है। तो दे आर मूविंग रैंडमली। अब आप इस कंडक्टर के दोनों एंड्स जो हैं, जैसे कि ये ए है और बी है, इनको अगर आप कंबाइन भी कर देते हैं इस तरीके से, तो भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली ही मूव करेंगे, वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखोगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, यहाँ पर ऐसे, वो रैंडमली इधर उधर जा रहे होंगे। एनी पोर्शन ऑफ द वायर यू सी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी मूविंग रैंडमली। तो अब हमें क्या करना है, हम उसमें एक बैटरी कनेक्ट करें। सो दिस इज बैटरी। अब बैटरी के कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो प्रॉपरली फ्लो करना शुरू कर देते हैं। क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे कि हमने वाटर के केस में देखा और विंड के केस में देखा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको जब एग्जाम्स पे डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट is the work done to move in unit charge from one point to another। मतलब किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज मूव्ड। तो एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है वोल्ट, जो आफ्टर इटालियन फिजिसिस्ट एलिजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम के पीछे इसको रखा गया है। नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है? अगर एक कूलम चार्ज को हम मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर और उसमें जो वर्क होता है, हमें जो करना पड़ता है वर्क डन, इफ दैट इज 1 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहा जाता है। तो मैथमेटिकली 1 वोल्ट इज 1 जूल बाई 1 कूलम, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और यू कैन से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो ये अलग अलग वेज हैं इसको लिखने के, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं जब आपके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। नाउ देयर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कि वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं। वोल्टेज को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर ऐसे जब आप लैब में देखेंगे तो वो इस तरीके का होता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिसकी भी हमें वोल्टेज
मेजर करनी है। तो जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अब इसके अंदर ये है बल्ब। तो इस बल्ब के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज या यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा होता तो हम कैसे मेजर करते? हम इस बल्ब के अक्रॉस इस वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो ये जो कनेक्शन हमने शो किया हुआ है इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। पॉजिटिव यहाँ पर वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस तरीके से इसे कनेक्ट किया जाता है। और ये जो की है इसका मतलब होता है ये जो है की क्लोज है, मतलब स्विच क्लोज है। तो अब जो वोल्टेज आएगी वोल्ट मीटर देगा, दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस बल्ब। यहाँ पर आप किसी और रेजिस्टेंस को या कोई और कंपोनेंट भी लगा सकते हैं जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। इसके लिए कंसिडर करिए एक चार्ज है यहाँ पर प्लेस। तो सपोज ये चार्ज है +Q और इस चार्ज का एक फील्ड होगा जिसके अंदर इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये डॉटेड लाइंस इसका फील्ड शो करती है जहां तक कि इसके फोर्स को फील किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज +Q प्लेस्ड है जो अराउंड 1 कूलम है। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज कहां तक रिपेल होगा? जहां तक ये इस पॉजिटिव चार्ज +Q का रेंज है इसका। तो सपोज करिए कि ये है पॉइंट A जहां तक इसको रिपेल करके भेजा गया इस चार्ज को। अब इस चार्ज को, जो ये +Q स्मॉल चार्ज है, इसको वापस लाने के लिए किस पॉइंट पर? यहाँ पर पॉइंट P पर जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और सिर्फ पॉइंट A ही नहीं, अगर ये चार्ज जो है पॉइंट B पर प्लेस होता, सपोज यहाँ पर पॉइंट B पर प्लेस होता या पॉइंट C पर कहीं भी प्लेस होता, तो वहां से पॉइंट P तक लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जनरल डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Infinity मतलब कि कोई भी पॉइंट हो, A, B, C या और कोई पॉइंट B हो, तो कोई भी पॉइंट हो जहां से पॉइंट P पर हमें अगर लाना है उस चार्ज को, तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। अब आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो बहुत सिंपल होगा उसके अंदर एक बैटरी होगी, एक प्लग होगा, प्लग मतलब की, और एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया है जिसमें एक बल्ब है, एक बैटरी है और एक ये स्विच है। दिस इज प्लग की। अब इसमें क्या है, अगर देखिए यही सर्किट हमें बार बार बनाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक कन्वीनियंट मेथड निकालते हैं जिसे हम कहते हैं शेमैटिक डायग्राम। ओके, शेमैटिक डायग्राम क्या होता है? जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ऐसे बन जाता है जैसे कि ये वाला जो है दिस इज बल्ब, ये है प्लग की, दिस इज प्लग की, एंड देन दिस इज बैटरी। तो ये अलग अलग आपके सिंबल्स हैं जिससे हम यूज करते हैं तो हमारा डायग्राम इजीली बन जाता है। तो अब हम अलग अलग सिंबल्स को देखेंगे कि कौन से सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स है जिनको हम अलग अलग कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमने लिस्ट दिया है इलेक्ट्रिकल सेल, दिस वन। और जो बैटरी होती है वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये प्लग किया जिसे हम स्विच कहते हैं, तो जब वो ओपन होती है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर क्लोज है तो वो ऐसे होगी। क्लोज का मतलब स्विच आपने ऑन किया हुआ है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अगर दो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस करिए और वो वायर्स आपस में ज्वाइंट है तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और अगर वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। दिस इज एमीटर। एमीटर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो एमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव ऑफ बैटरी से। ऐसे ही वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करती है? ओम्स लॉ रिलेशन देती है
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। सपोज करिए कंडक्टर है जिसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तो ये जो करंट फ्लो करेगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको समझने के लिए एक सर्किट कंसिडर करते हैं। ये सर्किट है जिसके अंदर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई किया है, इस बैटरी से। दिस इज द बैटरी और ये है स्विच। तो ये है एमीटर। अब यहां पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं लाइक दिस। तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर मेजर करेगा। तो जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करते जाएंगे हमारे पास अलग अलग रीडिंग्स आती जाएंगी। जैसे कि अगर हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है तो I1 करंट आ जाएगा, V2 वोल्टेज अप्लाई किया है तो I2 करंट आएगा, V3 वोल्टेज अप्लाई किया है तो I3 करंट आएगा, V4 वोल्टेज अप्लाई किया है तो I4, लाइक दिस। तो ऐसे हमने मान लो 5 रीडिंग्स ले ली, वोल्टेज चेंज करके करंट मेजर कर लिया। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज किया, वाई एक्सिस पे करंट। तो ये इस तरीके से हमारे पॉइंट्स मार्क हो गए। जैसे कि यहाँ पर है दिस इज V1, V2, V3, V4, V5 और ये है I1, I2, I3, I4, I5। अब इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो देखिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसका क्या मतलब है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस? कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। तो सपोज करो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, सपोज करिए वो है आई, करंट हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो ओम्स लॉ क्या कहती है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जब हम इक्वालिटी रखते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, वो होता है R। R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब आपने जो कंडक्टर यूज किया है वो कौन से मटेरियल का है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, तो जब आप ओम्स लॉ डिफाइन करेंगे तो मेंशन करना बहुत जरूरी है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में क्या आते हैं, टेम्परेचर आता है और क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि सपोज करिए ये वायर है, तो ये जो है ना, ये पोर्शन जिसको हम ये ऐसे कलर कर रहे हैं, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और क्या सेम रहना चाहिए, लेंथ, ये फिक्स रहने चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। अब हमें पता है कि अभी फॉर्मूला हमने देखा है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई। अब R जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट है ओम, V वोल्टेज है तो इसकी यूनिट है वोल्ट, और करंट की यूनिट है एम्पियर। तो सपोज करिए कि अगर वोल्टेज जो है वो हो 1 वोल्ट, ओके, सो लेट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 वोल्ट, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो हमारी रेजिस्टेंस R होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं 1 ओम इज 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज 1 ओम, तो आप ऐसे लिखेंगे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी
1 ओम, मतलब अगर वो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। नेक्स्ट इज कि सिर्फ जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं या एलॉयज हैं वही ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। यदि आप जो हमने अभी सर्किट देखा था उसमें कंडक्टर की जगह कोई बल्ब लगाएंगे, टंगस्टन बल्ब लगाएंगे और फिर आप वीआई ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग कि व्हाई फिलामेंट बल्ब्स एंड एलईडी बल्ब्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसका रीजन ये है, देखिए इसका रीजन हमें ओम्स लॉ की बेसिक जो डेफिनेशन है ना उससे मिलता है कि प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, मतलब यह है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम बल्ब को जलाते हैं, एलईडी बल्ब हो या फिलामेंट बल्ब हो, तो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपका रिलेशन है ना आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो क्या, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, इसलिए एलईडी बल्ब्स या फिलामेंट बल्ब्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं या फिर उनके एलॉयज होते हैं वही ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।